अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में। उसमें एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं, तो उसमें देखेंगे जी कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन ओपन हुए हैं, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, उसके साथ साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके लिए रिज़र्व सीट कौन कौन सी हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है। तो उससे पहले एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आप अभी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अभी ईद ऑफ़र चलिए, 250 उसकी जो है वो सालाना सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको एजुकेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस डेली बेसिस पे सेंड की जाएंगी, स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशंस, यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशंस, उसके साथ साथ कैरियर काउंसलिंग्स और एंट्री टेस्ट की इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी। तो अभी कांटेक्ट करें 0306092801 पे व्हाट्सएप करें और हमारा ऑफिशियल जो प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ये ओनली वुमेंस के लिए है, ओनली वुमेंस इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन हो चुके हैं ओपन। तो उसमें रेगुलर प्रोग्राम्स भी हैं और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स भी हैं। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, zoology, बॉटनी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश, बीएड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद ही होगा। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, बीएस इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो ये प्रोग्राम्स हैं, ये देखें इनमें से कुछ प्रोग्राम्स की जो है वो आपको रेगुलर और जो है सेल्फ सपोर्ट पे भी शो करवा रहा है, बाकी सारे प्रोग्राम्स रेगुलर पे हैं। जब इसमें जो है आप इसकी जो सीट्स होंगी वो फिल हो जाएंगी रेगुलर प्रोग्राम्स की, तो उसके बाद इसकी जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगी सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम्स की। अगर हम इसमें फिफ्थ सेमेस्टर, अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है तो आप इसमें फिफ्थ सेमेस्टर के तौर पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें बीएस केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, zoology, बॉटनी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये प्रोग्राम्स हैं। इनमें जो फैकल्टी ऑफ साइंसेस प्रोग्राम्स हैं, इनमें जो है वो आप रेगुलर और जो है सेल्फ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एमएस प्रोग्राम्स की बात करें तो एमएस प्रोग्राम्स में एमएस केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, zoology, बॉटनी, सीएस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, एजुकेशन और फिज़िक्स। पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम्स में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, zoology, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़। ये these programs being offered provincially, however the classes will be started subject to issuance of an NOC from HEC। तो ये जो है उन्होंने ऑफ़र किए हुए हैं, लेकिन इनकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी जब HEC कहेगी तब इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर हम इसके अंदर जो है वो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात करें तो इसमें लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो बैचलर प्रोग्राम्स की है वो 10 अगस्त 2022 है और एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स की जो है वो 19 अगस्त 2022 है। उसके साथ साथ अगर हम इसमें मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसकी जो मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 15 अगस्त 2022 को लगेगी और इसकी जो लास्ट डेट होगी उसकी फ़ी डिपोजिंग की तो वो 17 अगस्त 2022 होगी। इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी वो 18 को लगेगी, 18 अगस्त को, और उसकी जो लास्ट डेट होगी फ़ी सबमिशंस की वो 21 अगस्त होगी। डिस्प्ले इसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट होगी वो लगेगी इसकी 22 अगस्त को और इसकी जो है वो लास्ट डेट होगी फ़ी सबमिशंस की वो 24 अगस्त 2022 होगी। 5 सीट्स एलोकेटेड फॉर सेल्फ फाइनेंस, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनमें 5 सीट्स होंगी वो सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की हैं। मैंने आपको जितने प्रोग्राम्स बताए हैं उसमें कुछ सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। स्कॉलरशिप्स में इसमें बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आती है, पीप स्कॉलरशिप, उसके बाद गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी खुद ऑफर करती है। उसके बाद मोरा स्कॉलरशिप आती है, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप आती है और उसके साथ साथ इसी यूनिवर्सिटी अपनी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ये अपना मेरिट जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती है। उसके साथ साथ इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए टेस्ट कंडक्ट होगा। एक तो ये है कि जो टेस्ट होगा वो नेट टेस्ट होगा बैचलर प्रोग्राम्स के लिए।
उसकी अगर डेट की बात करें तो उसका 11 अगस्त 2022 को होगा। और दूसरा टेस्ट जो होगा वो या इंटरव्यू वो हाफ़िज़ कुरान स्टूडेंट्स जितने हैं उनके लिए होगा। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अगस्त 2022 को ये टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई करते हैं तो स्पोर्ट्स बेस में आपको 11 अगस्त 2022 को जाना पड़ेगा और जो ट्रायल्स वगैरह होंगे वो सारे देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी स्पेशल गेट टेस्ट फॉर MS एंड PhD प्रोग्राम्स। और हम इसकी टेस्ट की बात करें MS और PhD प्रोग्राम्स के लिए जो है वो टेस्ट होता है नेशनल टेस्टिंग की सर्विस की तरफ से, या वो तो होना चाहिए आपका कंप्लीट। अगर आपका वो नहीं दिया हुआ तो यूनिवर्सिटी अपना भी कंडक्ट करेगी। तो ये 15 अगस्त 2022 को होगा। उसके साथ साथ इसके जो MS और PhD प्रोग्राम्स के इंटरव्यू होंगे वो 16 अगस्त 2022 को होंगे। दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट सादक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं एडमिशन्स के रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई हैं। ये अगर आपको बताऊँ आप क्यों इसको चूज़ करें, तो ये वुमेंस के लिए और बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। तो अभी आगे आपके साथ फ़ीस स्ट्रक्चर भी इसका शेयर करेंगे। और आप यहाँ पे फैकल्टीज़ एडमिशन्स के बारे में सारी देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहीं पर मिल जाएंगी। तो इसमें जो अगर हम बात करें इसके फ़ीस स्ट्रक्चर्स की, तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स अभी अपडेट हो जाएगी। तो ये लास्ट ईयर की फ़ीस स्ट्रक्चर शो करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले BS इंग्लिश की फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें जो टोटल फ़ी रेगुलर के लिए है वो 24,450 रुपये है फर्स्ट सेमेस्टर की, और बाकी सेमेस्टर की 19,750 रुपये। ये इंतहाई मुनासिब, जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोज़ बनाई हैं तो उनमें सबसे कम इसी यूनिवर्सिटी की फ़ी है। उसके साथ साथ अगर हम इसमें सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की फ़ी की बात करें तो इसमें जो सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम की फ़ी है वो 30,950, और जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड की फ़ी 26,250 रुपये है। BS इस्लामिक लर्निंग की फ़ी बात करें तो बैचलर की फ़ी 24,450 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 19,750। MS की फ़ी 31,150 और जो ऑनवर्ड सेमेस्टर की है वो 25,450 है। और हम PhD की बात करें तो इसकी फ़ी 43,300 रुपये है और इसकी सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फ़ी जो है 37,100 रुपये है। सेम एज इट उर्दू और इकबालियात के लिए है। अगर हम BS फैशन आर्ट एंड डिज़ाइन की बात करें तो उसकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 25,950 रुपये है। ये रेगुलर स्टूडेंट्स की फ़ी बता रहे हैं। उसके साथ साथ अगर सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड की फ़ी की बात करें तो उसकी फ़ी 21,250 है। BS कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसकी जो रेगुलर फ़ी है वो 27,950 रुपये है और इसकी जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फ़ी होगी वो 23,250 रुपये होगी। अगर हम इसमें सेल्फ बेसिस की फ़ी की बात करें तो इसमें 35,450 और इस सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 30,750 रुपये है। BS IT की सेम है, उसके साथ साथ BS AI की भी सेम है। BBA की बात करें तो इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की भी 25,450, सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 7,450 रुपये है। और हम सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें 33,950 रुपये इसकी फ़ी है और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 29,250 रुपये है। इकनॉमिक्स की फ़ी की बात करें तो इसमें BS इकनॉमिक्स की भी 24,450 फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड अराउंड अबाउट 20,000 रुपये है। MS इकनॉमिक्स की फ़ी तकरीबन 31,150 और जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 26,000 रुपये है। उसके बाद जो है वो PhD की फ़ी की बात करें तो उसमें जो है वो 43,300 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 37,100 रुपये है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें साइकोलॉजी की फ़ी 25,950 फर्स्ट सेमेस्टर की और 21,000 जो है वो 250 जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड है। एजुकेशन की सेम है, तकरीबन इनकी जो फ़ीसिज़ हैं बहुत इंतहाई मुनासिब हैं। बाकी आपने पोर्टल के ऊपर ख़ुद बाकी फ़ीसिज़ वगैरह सारी चेक कर लेनी है। तकरीबन PhD जो है वो फिज़िक्स और ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री की फ़ीसिस तकरीबन सेम है सारी, और मैथमेटिक्स की थोड़ी सी कम है इनसे। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें जो है वो इसकी यूनिवर्सिटी की जो है हॉस्टल की। इसमें हॉस्टल फैकल्टीज़ भी हैं, ट्रांसपोर्ट फैकल्टीज़ भी हैं, IT सर्विसेज, क्लब और सोसाइटीज़ और स्कॉलरशिप्स वगैरह भी हैं। उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक नज़र डालते हैं तो BS जितने प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और FAFSC में, और आपकी कोई जो है वो थर्ड डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है। और आपने BS फिफ्थ सेमेस्टर की है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपने एडमिशन लेना है तो आपकी सेकंड डिवीजन के साथ BA BSc होनी चाहिए और कोई थर्ड डिवीजन इसमें जो है वो एलिजिबल नहीं है। अगर हम इसमें MS की बात करें तो आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें आपकी FSC और ग्रेड आपका जो है वो इक्विवेलेंट एंड रेगुलेंट फील्ड के मुताबिक होना चाहिए। उसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी इसका टेस्ट होगा।
टेस्ट जो होगा उसमें 50% आपने अगर NTS दिया हुआ, NTS की तरफ से गेट दिया है, तो आपके जो 50% जो है वो होना चाहिए स्कोर। अदरवाइज़ ये यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी और आपको 60% मार्क्स लेना लाजमी है, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर हम PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें जो है वो 18 ईयर्स आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और ये यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी और उसमें 70% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज़ आपने जो है NTS की तरफ से टेस्ट दिया हुआ है तो आपके 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। बाकी सेम क्राइटेरिया सेम प्रोग्राम्स के लिए है जितने भी प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आगे हम इसमें बात कर लेते हैं जी टेस्ट की। जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल टेस्ट अपना कंडक्ट करेगी, वो जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश के में से 20% जो हो गए 20 क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिक्स में भी 20, क्वांटिटेटिव में भी 20, उसके बाद मस्किड्यूनस में भी 40 आएंगे, उसमें इस्लामियात और एथिक्स में 15, पाकिस्तान स्टडी में 10 और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये सारा MCQs वाइज पेपर होगा। रिज़र्व सीट की बात करें तो उसमें फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो खुद कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी। सीट्स अवेलेबल हैं वैसे बलूचिस्तान के लिए 1 सीट ईच प्रोग्राम के लिए, फाटा के लिए 2 सीट्स, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 2 सीट्स आल डिपार्टमेंट में, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 सीट आल डिपार्टमेंट में, आर्मी के लिए 1 सीट्स, एम्प्लॉई या फैकल्टी के लिए 2 सीट्स ईच प्रोग्राम में, स्पेशल पर्सनस के लिए 1 सीट, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के लिए 1 सीट ईच पर्सन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट फॉर ईच पर्सन होगा। तो नीचे माइनॉरिटीज़ इन्होंने बताई हुई हैं। तो अब बात करते हैं हम इसमें अप्लाई की। तो अप्लाई के लिए आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपने सिंपली, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली करना है अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली करना है रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूज़र। जब आप रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूज़र करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना CNH नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है और आपने CNH नंबर और पासवर्ड के साथ आपने लॉगिन हो जाना है। आपको मेल वगैरह भी भेजी जाएगी। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह इंटर करनी है और एंड पे आपके पास चालान जनरेट होगा जो आपने HBL की ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में पे करना होगा। जब आप पे कर लेंगे तो उसके बाद अगर आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो हर प्रोग्राम्स की आपको जो है वो अलहदा फ़ी पे करनी पड़ेगी, जितनी भी इनकी फ़ी होगी। तो उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। और BS जो है वो प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो ये अभी इनका जो है वो पुराना ही है। उसके बाद इनका ये शेड्यूल है कि जब आप इसका अप्लाई वगैरह हो जाएगा तो आपने इनकी जो है वो लास्ट डेट से जब अप्लाई हो जाएगी, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट वगैरह में आ जाएगा तो उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सब की कॉपी और चालान की कॉपी आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी होगी। और आपने अपने SCC और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो हैं वो अपने सबमिट करवाने होंगे। इसमें अगर हम बात करें वेटेज की तो BS प्रोग्राम्स में 70% वेटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स और 30% वेटेज यूनिवर्सिटी स्पेशल टेस्ट की वजह से होगा। मैट्रिक और इंटर में आपके 70% का वेटेज इंक्लूड करेंगे और 30% जो बाकी बचेगा वो यूनिवर्सिटी टेस्ट की तरफ से होगा। तो ये सी आज की वीडियो और यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो इनके नीचे ईमेल भी दी गई है, अदरवाइज़ आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है नीचे और इनकी ईमेल दी गई है। आई होप से आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।